अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। ट्रेडर, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगा हूँ वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक अहम टॉपिक है, जिसे मेरे ख्याल के मुताबिक तमाम जो बिगनर ट्रेडर हैं बड़ी आसानी के साथ उसे इग्नोर कर देते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है कि उसे सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है। वैसे तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो भी इल्म है उसे अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, मगर बदकिस्मती है कि ट्रेडर उसे इग्नोर करते हैं। मेरी बात हमेशा एक याद रखिएगा, जब तक आप फॉरेक्स मार्केट में तमाम नॉलेज को या इसके मतलब जितना भी इल्म है उसको इग्नोर करते रहेंगे, आप कभी भी फॉरेक्स मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें बात करेंगे लॉट साइज़ के हवाले से कि लॉट साइज़ क्या होता है। देखें, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो एक लफ्ज़ तो आपने बार बार सुना होगा, और वो है लॉट साइज़। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर ना अपने टॉपिक को आपके साथ लिख भी देता हूँ ताकि हमें पता चले कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारा हो गया पहला टॉपिक कि लॉट साइज क्या होता है। बहुत से ना नए ट्रेडर एक ही गलती करते हैं कि वो मार्केट में दाखिल तो हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि लॉट साइज़ क्या है, इसे कैसे मुंतखब करना है, और गलत लॉट साइज़ उनका अकाउंट कितनी जल्दी ख़त्म कर सकता है। इस चीज़ इन तमाम बातों के बारे में वो बिल्कुल लाइलम होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लॉट साइज़ क्या होता है। ठीक है, फिर आगे चलकर हम इसके साथ जो है ना वो मैं मज़ीद मतलब जो है ना 4 ऐसे टॉपिक जो है ना वो मैं ऐड कर देता हूँ आपके लिए, ताकि हमें आसानी रहे। पहला टॉपिक हमारा लॉट साइज़ है, और दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि जो लॉट साइज़ के अंदर एक लॉट होती है, ठीक है, और उसके बाद मिनी लॉट साइज़ होता है, यानी कि वो होता है 0.01 का, और एक होता है माइक्रो लॉट जो कि 0.01 इस तरह से होता है। ठीक है। अच्छा, आगे चलकर हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि लॉट साइज और रिस्क मैनेज रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि लॉट साइज और रिस्क मैनेजमेंट का आपस में रिलेशनशिप क्या है, तो इकट्ठा कर देता हूँ। आखिर मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी कैसे हैं। ठीक है, लॉट साइज और रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, और चौथे नंबर पर हम बात करेंगे, मैं तमाम चीज़ों को मुख्तसर मगर जामिया तौर पर आपके साथ पेश करूंगा। आपका थोड़ा सा वक्त जो है ना इसको समझने के लिए प्यारे दोस्तों दरकार होगा। अगर आप इस वीडियो को तफसील से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप लॉट साइज़ को मुकम्मल तौर पर समझने के काबिल हो जाएंगे, ट्रेड करने के काबिल हो जाएंगे। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, आगे चलकर हमारा है कि करेक्ट लॉट साइज फॉर अकाउंट साइज। ठीक है जी,
ठीक है। और आखिर में हम जो है डिस्कस करेंगे कि न्यू ट्रेडर की जो गलतियां होती हैं, न्यू ट्रेडर मिस्टेक्स। लॉट साइज। चले जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं हमारा ये वाला जो पहला टॉपिक है इसके बारे में कि लॉट साइज क्या होता है। लॉट साइज की सबसे पहले तो बुनियादी बात समझते हैं। फॉरेक्स में लॉट साइज दरअसल आपकी जो ट्रेड है ना, उसका हुजम या साइज होता है। ठीक है। अगर सादा अल्फाज में पहले दोस्तों मैं आपको समझाऊं तो जब हम बाय या सेल का बटन दबाते हैं तो ब्रोकर आपसे पूछता है कि आप कितनी बड़ी ट्रेड खोलना चाहते हैं। इस मकदार को लॉट साइज कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर दो अफराद एक ही जगह से सोना खरीदते हैं, पहला शख्स 1 ग्राम खरीदता है, दूसरा शख्स 100 ग्राम खरीदता है। दोनों ने खरीदा तो सोना ही है, लेकिन मकदार मुख्तलफ है। बिल्कुल इसी तरह फॉरेक्स में भी ट्रेड एक ही होती है, लेकिन लॉट साइज मुख्तलफ हो सकता है। समझ गए मेरी बात को आप? यानी कि हम आम रूटीन में जब किसी भी दुकान के ऊपर कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पर जाकर हम दुकानदार को अपनी मकदार बताते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम घी लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार को बताते हैं कि हमें 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो घी चाहिए या उसके पैकेट चाहिए। वो जिस हिसाब से भी दस्तयाब है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक दुकानदार को उससे आगाह कर देते हैं। तो जो आप वहाँ पर ख़रीद रहे हैं, इसको आप लॉट साइज़ के तसव्वुर में ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब लॉट साइज़ अहम क्यों है, यानी कि इसके बारे में समझना क्यों ज़रूरी है? तो दोस्तों, लॉट साइज़ आपके मुनाफे और नुकसान दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक है। आपके नुकसान और मुनाफे को दोनों को कंट्रोल करता है। अगर आप छोटा लॉट साइज इस्तेमाल करेंगे तो मुनाफा कम होगा, नुकसान भी कम होगा। अगर आप बड़ा लॉट साइज इस्तेमाल करेंगे तो मुनाफा ज़्यादा होगा, नुकसान भी आपका ज़्यादा होगा। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो $100 का अकाउंट होल्ड करता है। उसके पास $100 का अकाउंट है। ठीक है। तो अब उसकी तो कोशिश है कि मेरा $100 का अकाउंट जो है वो एक दिन के अंदर जो है ना वो ग्रो कर जाए। ठीक है। उसने $100 का अकाउंट डिपॉजिट किया और उसने पहले दिन जो है अपने अकाउंट के ऊपर पूरी लेवरेज को इस्तेमाल करते हुए, लेवरेज के हवाले से भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो जो है वो आएगी आपके साथ। इससे पहले मैं पिप्स की तारीफ के हवाले से वीडियो दे चुका हूँ। तो वो क्या करता है कि पूरी लेवरेज को इस्तेमाल करते हुए स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर देता है। ठीक है। अब स्टैंडर्ड लॉट जो है इसका मतलब ये है कि आपने अपने इस वाले अकाउंट के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन डाल दिया है कि इसकी बर्दाश्त से कम 1 या 2 मिनट में इसको ख़त्म कर देगा, यानी कि इसकी बर्दाश्त ख़त्म कर देगा। और बर्दाश्त ख़त्म होने का मतलब क्या है कि ये अकाउंट आपका फारग हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी ट्रेडर ने मतलब एक दफ़ा नुकसान करने के बाद उसे समझ आई कि अब मुझे 0.10 लॉट, जिसे कि मिनी लॉट कहा जाता है, अब मुझे इसको लगाना चाहिए। मुमकिन है कि जो मैंने पहला लॉट साइज़ लगा के बड़ा अपना $100 वॉश कर दिया है, अब मैं इसको लगा के जो है ना उसको रिकवर कर लूँगा। तो ये आपका दूसरी दफ़ा लॉट साइज़ का इस्तेमाल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अब भी आप अपने इस अकाउंट के ऊपर ज़्यादा रिस्क डाल रहे हैं।
आपके इस $100 अकाउंट के लिए जो सबसे बेहतरीन ट्रेड साइज है वो माइक्रो लॉट है। इससे बेहतरीन ट्रेड साइज लॉट कभी भी नहीं हो सकता। आप समझ गए कि लॉट साइज जो है वो क्यों मतलब जो है इतना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। इसमें जो है वो मतलब किरदार अदा करती है। किस वजह से हम लॉट साइज़ का इस्तेमाल कम करें, ज़्यादा करें, तो उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे हमारे अकाउंट के ऊपर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी कि लॉट साइज़ है क्या और ये काम कैसे करता है और आपके अकाउंट को वॉश कैसे करता है। अच्छा दोस्तों, जैसे कि मैं अभी आपके सामने ये जो मतलब एग्जांपल दे चुका हूँ, तो लॉट साइज़ की इकसाम होती हैं। एक स्टैंडर्ड लॉट होती है, एक होती है मिनी लॉट होती है और एक होती है माइक्रो लॉट। 3 किस्म की हमारे पास लॉट होती हैं। इसके अलावा भी साइज़ होते हैं, लेकिन कॉमनली जो यूज़ होते हैं वो ये 3 साइज़ होते हैं। हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम जितना मर्ज़ी लॉट साइज़ खोल सकते हैं। ब्रोकर की जानिब से लेवरेज के इस्तेमाल तक हम इसे इस मतलब ओपन कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। जितनी लेवरेज होगी उसमें जितना लॉट साइज़ ओपन हो सकता है मैक्सिमम हम कर सकते हैं। अच्छा, लॉट साइज़ जो स्टैंडर्ड लॉट साइज़ है ये वाला, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी करेंसी के ऊपर जब इसे ओपन करते हैं तो आप उस करेंसी का 1,00,000 यूनिट जो है ना, वो आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है? 1,00,000 यूनिट जो है ना वो आप बाय कर रहे हैं। और अगर आप माइक्रो मिनी लॉट ओपन करते हैं, सॉरी यहाँ पर ये जो गलत हो गया है ये पॉइंट 10 आना है, ठीक है? मैं इसे बाद में करेक्शन कर दूंगा। अच्छा, जब आप मिनी लॉट ओपन करते हैं तो इसका मतलब है कि आप 10,000 जो है ना वो यूनिट्स करेंसी के बाय या सेल कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेड किस जानब है। और जब आप माइक्रो लॉट ओपन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने 1,000 यूनिट जो है ना वो आपने उस करेंसी का ख़रीदा है, उसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? अब ये तो हो गया कि अगर स्टैंडर्ड लॉट ओपन करते हैं तो कितने यूनिट हम बाय सेल कर रहे हैं, माइक्रो मिनी लॉट कर रहे हैं तो 10,000, और माइक्रो कर रहे हैं तो फिर हम 1,000 से जो है ना वो ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में। यूनिट मतलब आप इसे कह सकते हैं कि उस करेंसी के शेयर होते हैं, हम उन कितने शेयर जो है वो हम खरीद रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसी लॉट साइज़ के हवाले से रिसेंटली मैंने पिप्स की वीडियो दी थी। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आप एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन करते हैं ना, तो आपका एक पिप्स जो है वो $10 का बनेगा, ठीक है? $10 उसकी प्राइस होगी। अगर मार्केट आपके हक में जाती है और आपने बाई की पोजीशन की है तो 5 पिप्स अगर मार्केट आपके हक में चली गई है तो इट्स मीन्स कि आपको $50 का फ़ायदा होगा। और अगर इसी तरह से आप माइक्रो लॉट ओपन करते हैं, सॉरी मिनी लॉट ओपन करते हैं, तो फिर आपको जो है ना एक पिप्स के ऊपर $1 का ही फ़ायदा होगा। और अगेन उसी एग्जाम्पल के मुताबिक अगर मार्केट 5 पिप्स ऊपर जाती है तो फिर आपको $5 का जो है ना वो फ़ायदा होगा। और इसी तरह से अगर आप माइक्रो लॉट ओपन करते हैं, ठीक है, तो इसमें एक पिप्स की कीमत जो होती है वो 10 सेंट होती है, ठीक है? अगेन उसी मिसाल पे कि जब अगर आप इसे लगाते हैं और मार्केट 5 पिप्स आपके हक में जाती है तो 0.50 सेंट जो है वो आपको फ़ायदा या नुकसान होगा, ठीक है? यानी कि ये जो लॉट साइज़ है ये इस तरह से काम करती है मार्केट के अंदर। उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी कि माइक्रो लॉट अगर ओपन करते हैं तो फिर हमारे पिप्स की वैल्यू क्या होगी। अगर आपने पिप्स की वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक भी दे दूंगा और यहाँ पर आई बटन के ऊपर भी क्लिक करके आप पिप्स के बारे में समझ सकते हैं कि पिप्स क्या होते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ। एक नैनो लॉट्स भी आया करती थी कि 0.000
एक हुआ करती थी, लेकिन अब वो किसी भी ब्रोकर में हमें देखने को जो है ना वो नहीं मिलती है। ठीक है, वो ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, अगर अब हम आगे चलकर बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पर ये है ना अपनी करेक्शन जो है इसको दुरुस्त कर दूँ। ठीक है, मैंने मिनी लॉट को जो है ना वो लिखा हुआ है माइक्रो लॉट का साइज़। अब मैंने इसे जो है वो दुरुस्त कर दिया है। अब हमारा तीसरा जो है वो लॉट साइज़ और रिस्क मैनेजमेंट, सबसे अहम हिस्से की तरफ हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि लॉट साइज सिर्फ मुनाफा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन हकीकत में लॉट साइज रिस्क कंट्रोल करने का वाहद ज़रिया है। मिसाल के तौर पर आपके अकाउंट में $100 मौजूद हैं। आप फैसला करते हैं कि एक ट्रेड में सिर्फ 2% रिस्क लेंगे। 2% यानी कि 100 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 2 के ऊपर, तो हमारा $2 जो है वो जवाब आता है। इसका मतलब है कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो $2 का नुकसान जो है ना वो होना चाहिए। अगर हम बात करें ना, आप अक्सर लोगों को सुनते होंगे कि जी मैं 2% रिस्क के साथ ट्रेडिंग करता हूँ, यानी कि वो अपने $100 के ऊपर $2 से ज़्यादा का नुकसान का जो स्टॉप लॉस जो है वो नहीं रखते। अब इसका जो बनता था वो 20 पिप्स बनता है। माइक्रो लॉट के हवाले से 0.10 के हिसाब से लाते हैं, तो 20 पिप्स के ऊपर आपको जैसे पहले बताया $20 बनेंगे। स्टैंडर्ड लॉट है तो फिर 200, तो अब बैलेंस तो $100 है। तो फिर वहाँ पर जो है वो आपके लिए मसला पैदा हो सकता है। ठीक है, तो मतलब आप ऐसा लॉट साइज मुंतखब करें कि जिससे मतलब जो है ना वो आपके 20 या 30 पिप्स का साइज़ हो, और आपका रिस्क मैनेजमेंट भी हो, और आपकी लॉट साइज़ के मुताबिक भी हो। जैसे मैं आपके साथ अभी पहले जिक्र कर चुका हूँ कि हमें किस तरह से जो है ना वो मतलब मैनेज करना चाहिए। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपके साथ $100 के हवाले से जो है ना वो आपको बताया। लॉट साइज़ और रिस्क मैनेजमेंट आपस में गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप लॉट साइज़ अपना इंक्रीज़ करते जाएंगे अपने थोड़े बैलेंस के ऊपर, आपका रिस्क मैनेजमेंट का रूल जो है वो टूटता जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से भी आपको इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अकाउंट के लिए करेक्ट लॉट साइज़। पहले मैं थोड़ी सी बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ ना यहाँ पर तफसील के साथ बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर एक $100 से स्टार्टिंग लेते हैं, जो कि रेगुलरली तमाम ट्रेडर यही करते हैं, सही है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 के साथ कर लें तो इसका जवाब जो है वो $2 आता है। अगर 3 कर लेंगे तो 3 आएगा, 4 कर लेंगे 4 आएगा, 5 कर लेंगे तो 5 आएगा। इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना समझने वाली प्यारे दोस्तों, वो ये है कि आप अपने इस बैलेंस को इतना ज़्यादा जो है वो मतलब रिस्क में नहीं डाल सकते। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अपने अकाउंट के ऊपर $2 से $3 का रिस्क लें। इससे ज़्यादा का रिस्क जो है ना वो आप कभी भी ना लें, क्योंकि आपका अकाउंट जल्दी ड्रा डाउन में नहीं जाएगा, और आपका अकाउंट वाश भी नहीं होगा, और आप आइंदा नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे सेटअप के ऊपर ट्रेड करने के अहल भी हो जाएंगे। अब अगर आप इसी अकाउंट के ऊपर माइक्रो लॉट से ही ट्रेडिंग करते हैं, जिसके ऊपर आपको प्रॉफिट तो कम होगा, लेकिन प्यारे दोस्तों इस कम प्रॉफिट का होने का मतलब अब ये नहीं है कि आपका अकाउंट ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, अगर मार्केट आपके हक में 20 पिप्स से लेकर 30 पिप्स तक चले जाती है, ठीक है, तो आपके जो प्रॉफिट होगा वो आपका $2 से $3 होगा। ठीक है, अब जब आपका $3 होगा तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें कि आप एक मंथ में 40 ट्रेड कर सकते हैं या 30 ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप 40 करते हैं तो आप अपने इस वाले जो है प्रॉफिट को इससे मल्टीप्लाई करें तो आपका $80 जो है वो प्यारे दोस्तों बनता है प्रॉफिट। अब बात समझ गए? ये जब आपको स्ट्रक्चर की वीडियो दूंगा ना तो फिर इसमें आप सारी बातें जो है ना वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पर $100 के हवाले से आपको एक मुख्तसर सी जो है वो मैंने आपको कैलकुलेशन दे दी है कि $100 के ऊपर आप माइक्रो लॉट से ज़्यादा ओपन मत करें। अच्छा, अब अगर एक बंदा $500 से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए $500 वाले अकाउंट के ऊपर मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक माइक्रो लॉट से लेकर 0.05 का जो ट्रेड साइज है, माइक्रो लॉट है, इस तक इसका जो मतलब है ना वो बेहतरीन है। अब वही बात हम ऊपर वाली जो लेंगे यहाँ पर कि अगर 20 पिप्स या 30 पिप्स हम रख कर प्रॉफिट चलते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें या तो $10 प्रॉफिट होगा या हमें $15 प्रॉफिट होगा। और अगर फिर भी हम 40 ट्रेड को कंप्लीट करते हैं कि हमारा एक टारगेट है कि मैंने 40 प्रॉफिटेबल ट्रेड को कंप्लीट करना है, तो फिर भी आपका जो है ना वो बनता है तकरीबन $400। अगर 10 के हिसाब से लगाएं और अगर 15 के हिसाब से लगाएं तो $600 जो है ना वो आपका प्यारे दोस्तों बनता है। अच्छा, ये सारी बातें जो है ना ये मतलब क्विक रिच स्कीम नहीं आपको बताई जा रही। मैंने 40 दिन इसीलिए रखा है ताकि आपको भी पता चले ना कि आप कितना सब्र के साथ जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसके अलावा मतलब प्यारे दोस्तों, आप $1000 कोई भी अमाउंट रख के उसका ट्रेड साइज जो है वो वैसे बढ़ा सकते हैं। $1000 के ऊपर अगर हम ट्रेडिंग करें तो हम माइक्रो लॉट से 0.10 की ट्रेड जो है ये वाली मिनी लॉट है उस तक जो है ना वो हम मतलब ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो आखिरी बात है वो न्यू ट्रेडर के लिए जो मिस्टेक हैं वो मैं आपके साथ करूँगा डिस्कस कि देखें, हमेशा आप ये तरतीब याद रखें कि सबसे पहले अकाउंट बैलेंस, फिर रिस्क फीसद, स्टॉप लॉस, लॉट साइज, और गलत तरतीब आपकी ये होगी अकाउंट बैलेंस, बड़ा लॉट साइज, नुकसान, अकाउंट ख़त्म। नतीजतन क्या होगा कि नतीजतन आप मार्केट से जो है ना वो आउट हो जाएंगे और फिर जो है ना वो आप कभी भी दोबारा मतलब जो है ना इसमें काम करने के अहल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको नुकसान हो चुका होगा और आप उस सदमे में होंगे तो आप फिर उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा प्यारे दोस्तों, अक्सर नए ट्रेडर ना जब मार्केट में आते हैं तो वो सोचते हैं, आखिरी बात है फिर ये वीडियो मुकम्मल हो जाएगी, तो वो अक्सर बड़ा लॉट साइज़ लगाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने पीछे वीडियो में ज़िक्र किया है। तो उनकी सोच होती है कि मैं 0.5 यानी कि हाफ लाट ओपन करके, स्टैंडर्ड लाट ओपन करके या 2 लाट तक वो इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर मार्केट थोड़ा-सा मुखालिफ सिमत में जाती है और पूरा अकाउंट ख़तरे में पड़ जाता है। पड़ क्या जाता है, ख़त्म ही हो जाता है। कामयाब ट्रेडर पहले अकाउंट बचाते हैं और बाद में मुनाफा कमाने की जो है ना वो सोचते हैं। नया ट्रेडर जो है ना उसको चाहिए कि वो अपने आप को बिल्कुल इतना पाबंद कर ले कि भाई मैंने माइक्रो लॉट से ऊपर जो है ना मैंने ट्रेड ओपन नहीं करनी, कुछ भी हो जाए। ज़्यादा लालच हमेशा आपको इस मार्केट में कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। पहले दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको लॉट साइज़ के हवाले से जो है ना वो सारी डिटेल के साथ समझा सकूं। ठीक है। आखिर में आपको कुछ बातें बताऊंगा याद रखने वाली कि बड़ा लॉट साइज़ कामयाबी की ज़मानत नहीं है। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट कामयाबी की बुनियाद है प्यारे दोस्तों। हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, पहले अकाउंट बचाएं फिर मुनाफा कमाने की फ़िक्र करें। ठीक है। बिगनर्स को छोटे लॉट साइज से आगाज़ करना चाहिए। अगर आप फॉरेक्स में लंबे अरसे तक कामयाब रहना चाहते हैं ना, तो लॉट साइज और रिस्क मैनेजमेंट को अपनी पहली तरजीह बनाइए। अगर आप इनको इग्नोर करेंगे, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि अगर फॉरेक्स में आप किसी भी नॉलेज की बात को इग्नोर करते हैं प्यारे दोस्तों, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये सिंपल से रूल हैं, इनको बनाइए, इनको अपनाइए और इंशाल्लाह फिर आप ट्रेडिंग में कभी भी मार नहीं खा सकते। तो प्यारे दोस्तों,
आपको समझ में आ गई होगी सारी बात। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हुई है, लेकिन इसलिए हुई है कि मैं आपको तफसील के साथ सारी चीज़ें समझा सकूं, क्योंकि मैंने वो वीडियो नहीं बनाई कि जिसके अंदर आपको मतलब जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बता दूं, तो आपने जो टाइम निकाल कर मेरी वीडियो देखी है उसका मकसद पूरा ना हो। मैं वीडियो हमेशा डिटेल वाइज बनाता हूँ, बनाता रहूँगा। आपका काम है पूरी देखना। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स आपकी कीमती राय के लिए ही ओपन है। आप वहाँ पर अपनी कीमती राय दे सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं प्यारे दोस्तों जल्द हाज़िर हो जाऊँगा। अगली वीडियो बहुत जल्द जो है वो लेवरेज के ऊपर आएगी। बेसिक सीरीज़ हमारी चलती रहेगी और इसमें आपको फॉरेक्स के मतलब सारी बातें जो है ना इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा मकसद है कि आप एक अच्छे ट्रेडर बने और आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनकर जो है वो अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ प्यारे दोस्तों।